नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। अक्सर बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर टैलेंट की बात करें तो टैलेंट की कमी जो है वो नहीं है आजकल जम्मू कश्मीर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि टैलेंट जो था वो कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर जब एक टाइम ऐसे हालात बने थे जहां पे सिर्फ मिलिटेंसी का दौर था। जब कोई बच्चा शिक्षा लेने के लिए जाता था तो उसको कहीं ना कहीं गुमराह करके दूसरे गलत रास्ते में डाल दिया जाता था और कहीं ना कहीं वो माँ बाप भी अपने बच्चों को देखकर रोते थे और कहीं ना कहीं जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे उनको उस मिलिटेंसी के दौरान अपने बच्चों को कश्मीर से बाहर अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया जाता था, ताकि हमारा बच्चा जो है वो गलत सोसाइटी में ना पड़े, गलत राह पर ना चले और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करके माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करे। उसी सिलसिले में आज बात करेंगे, हमारे साथ माने जाने सिंगर या एक्टर की बात करें, आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है एयान खान, जो कि कश्मीर से हैं और उनकी 2-3 एल्बम जो है वो ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं। फिर आओगे तो फिर आओ, थोड़ी देर, सितारे, इस तरह की कई सारे सॉन्ग जो है वो रिलीज कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भी उन्होंने कोई नई चीज की शुरुआत करनी होती है वो सबसे पहले जम्मू आते हैं और जम्मू में जरूर पत्रकारों को मिलते हैं, उनके कुछ चाहने वाले हैं, उनके कुछ फैंस भी हैं, उनको भी मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एयान खान जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अब उनका अगला स्टेप जो है वो किस ओर जा रहा है। एयान जी, सबसे पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने मूवीज एल्बम रिलीज की, फिर आओ तो फिर आओ, सितारे, क्या लगता है आप कश्मीर के रहने वाले हो, जब एक टाइम ऐसा था, दौर मिलिटेंसी का था, आज भी वो चीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन पहले की अगर बात करूं 90 या 90 के बाद की बात करूं, एक ऐसी मिलिटेंसी थी जो लोग 4 बजे के बाद करो से बाहर नहीं निकलते थे। आप भी कश्मीर के रहने वाले हैं, आपने भी वहां पे शिक्षा प्रदान की है, वहां के माहौल को लेके आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं अभी एल्बम निकालने जा रहा हूँ, मुझे भी डर होगा कहीं ना कहीं, मुझे भी आतंकवादी जो है वो अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं, मुझे भी दुनिया से अलविदा कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज को आप आपके दिल से चाहो तो लाइक आपको कोई चीज रोक नहीं सकती है। जब आप चीजों को स्टडी करते हो, जब आप चीजें परखते हो कि कैसे चीजें सही होंगी आपके लिए, कैसे गलत होंगी, तो आप फिर उन चीजों को फेस करना सीखते हो। तो वैसे ही मैंने बहुत सारी चीजें फेस की कश्मीर में। जब बिगनिंग हुई तो बहुत सारा ऐसे मुश्किलात आ गए रास्ते में, तो उनको देख के लाइफ में आगे मैं चला गया, बट गिव अप नहीं लाइफ में कभी किया। चाहे कोई भी फेस मुझे करना पड़ा, कोई भी थ्रेट था, बट आज तक कभी लाइफ में गिव अप करने का कभी सोचा नहीं। बट यस, आई हैव टू मेक माई कंट्री प्राउड, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई कश्मीर, माई जम्मू एंड कश्मीर प्राउड। सो ये मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज से एक इंस्पिरेशन ले कि आप जो भी करना चाहते हो तो आप कभी गिव अप ना करें। तो बात करें, अगर वहां पे धमकियां तो आज भी मिलती हैं, आपको इस तरह की थ्रेट जो है वो मिली, कितनी कितनी बार मिली है आपको थ्रेट से? बहुत सारा लाइक अभी मैं लास्ट ईयर मेरी टीम पे हमला किया गया, मेरे स्टाफ इंजर्ड हुआ, मेरा मैनेजर इंजर्ड किया गया। उसके बाद हमें पूरा एक सिक्योरिटी सिनेरियो इतना ज्यादा हमारे लिए टफ रहा वहां पे कश्मीर में वो करना। लाइक शूटिंग्स हमने रिवाइव की कश्मीर में बॉलीवुड को हमने कोशिश किया कि वापस आ जाए, कि हमारे कश्मीर का नाम भी एक इंटरनेशनल लेवल पे चला जाए। बिकॉज मैं मानता हूँ कश्मीर की जो ब्यूटी है वो शायद ही कहीं है, जो जम्मू की ब्यूटी है शायद ही कहीं है। जम्मू इज आवर गेटवे। एंड उसके बाद मैंने कोशिश किया कि बॉलीवुड की शूटिंग्स मैंने वहां पे कराई। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस मिस्टी सैन्य फिल्म्स के नाम से लॉन्च कराया, जिसमें हमने एक गोल है हमारा, एक मोटिव है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिले। मेरी म्यूजिक लेबल MCF ओरिजिनल्स का जो एक एम है कि हमारे आर्टिस्ट के पास जो एक प्लैटिनम एरेना नहीं है उनको मिले। सो वो मैं ऑब्वियसली मैंने कोशिश की, पहल छेड़ी, उस पहल को मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता हूँ। एंड बहुत सारा थ्रेट मिला लाइक कश्मीर में, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है वहाँ पे। बट यस, गवर्नमेंट इज डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। हमारी सेंटर की जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा अभी बहुत अच्छा काम कर रही है कश्मीर में। डेवलपमेंट ऑब्वियसली आगे जा रहा है। उस तरीके से आप समझ सकते हो कि एज अ यूथ मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, ना मैंने गिव अप कभी किया। आपने जब इस चीज के बारे में शुरुआत की कि मुझे एल्बम करनी है, सॉन्ग्स करने हैं, कौन सी उम्र में आपने चीजें स्टार्ट की और आपके दिमाग में कंसेप्ट कैसे आया? बचपन से मेरा एक पैशन था, लाइक आई वाज ड्रीमिंग अबाउट इंडियन सिनेमा सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड। बचपन से ही इंडियन सिनेमा का पैशन था। सो ऑब्वियसली यही पैशन मुझे आगे लेके गया। तो देन आई डेब्यूटेड विद टी सीरीज फिर आओगे, तो उसके बाद फिर आओगे 2, एंड देन आई स्टार्टेड लाइक लैंडिंग माय ओन वोकल्स टू द सॉन्ग। मैंने खुद एज अ ट्रेन किया अपने आप को, गाना मैंने खुद एज अ परफॉर्म किया। आई संग फॉर ऑल माई सॉन्ग्स
एंड बहुत ज़्यादा एक पैशन रहा दैट ऑब्वियसली ये चीज़ लोगों को इंस्पायर करने के, हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब कोई वहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइक वेदर दे आर फेसिंग अफ्रेड ऑफ टेररिज्म और अदर थिंग, बट मैंने वो चीज़ नहीं देखा। बट आई नो दैट आई हैव टू मूव, आई हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, तब जाके बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे। जब मेरे कदम आगे चलाने से दूसरा इंस्पायर होगा, ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड, दैट मेक्स मी हैप्पी। बात करें कश्मीर में सिनेमा था, जब एक पुराने टाइम की बात करूंगा, उस सिनेमा को जला दिया गया। उसके बाद अब फिर से एक नई शुरुआत, नई पहचान जो है वो कश्मीर में देखने में मिल रही है। वहां पे सिनेमा हॉल जो है वो खोला गया है। क्या वो सिक्योरिटी जोन के बीच में है? आपको लगता है कि वो जो मिलिटेंसी है, जो नहीं चाहते कि हमारा कश्मीर जो है वो सेफ रहे, अच्छा रहे, बाहर के लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनके दिल में कोई डर ना हो, आपको लगता है कि वो इन चीजों को सोच के पीछे हट जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज मस्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज मस्ट, बिकॉज आप जब सिनेमा की बात करते हैं, मैं वेलकम करता हूँ, आई वेलकम दैट स्टफ जो अभी सिनेमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कश्मीर में, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे यूथ के पास, जब मैंने स्टार्ट किया ना, हमारे कश्मीर में कोई एक्टिंग एकेडमी थी, ना एक्टिंग कोई इंस्टीट्यूट था, ना कोई म्यूजिक एकेडमी थी, कुछ भी नहीं था, ना नाइट लाइफ वहाँ पे कुछ थी, बिकॉज ना सिनेमाज थे, बट आई परस्यूड इट फ्रॉम आउटसाइड। और यूथ हमारा डिजर्व करता है, तो ऑब्वियसली हमारा यूथ तो डिजर्व ये सब चीजें करता है। रेस्ट ऑफ जो हमारे स्टेट्स है हमारी मुल्क में, उनके पास जो फैसिलिटीज है सारी, वो हमारे पास लैग कर रही थी। कश्मीर में वो सब फैसिलिटीज नहीं थी, सिनेमा नहीं था, एक्टिंग एकेडमी, बट वो चीजें पहल जब मैंने छेड़ी, मैंने बॉलीवुड को यहाँ पे कश्मीर में रिवाइव करने का एक प्लेज लिया दैट आई विल ट्राई टू रिवाइव बॉलीवुड वया माई मिस्टी सैनी फिल्म्स। मैंने शूटिंग्स वहां पर कराई, तो उसके बाद एक पहल छेड़ी, एंड सिनेमा का आई सीरियसली वेलकम दैट स्टेप। और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का ये सपना है कि दैट कश्मीर एक इंटरनेशनल फिल्म डेस्टिनेशन बन जाए, जम्मू एक इंटरनेशनल फिल्म डेस्टिनेशन बन जाए। उन सब फुटप्रिंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। आई वांट टू मेक दैट ड्रीम कम ट्रू, दैट इफ people are coming from outside, they want to shoot their movies, songs, whatever they wish to, they should be in Kashmir, it should happen in Kashmir, because कश्मीर में बहुत ज्यादा हमारा पोटेंशियल है, ब्यूटी है, जो पर्दे पे हम पूरा पोर्ट्रे कर सकते हैं। चाहे स्विट्जरलैंड की आप बात करें, दैट इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल थिंग, आई डोंट से। हमारे मुल्क के पास तो ऑब्वियसली इनका अपना क्राउन है, दैट कश्मीर इतना जन्नत है हमारा, तो वहां पे ऐसी मूवीज को लाइक शूट किया जाए तो बहुत ज्यादा ऑन बिग स्क्रीन वो बहुत ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। एआन जी बोलते हैं कि कोई भी चीज की शुरुआत करनी हो, हमेशा किसी ना किसी हमारे ऐसे गुरु का हाथ जो है वो हमारे सर पर होता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको सपोर्ट करने वाला कौन था जो आज तक आपको इस लेवल तक पहुंचा चुके हैं? आई बिलीव कि मेरा कोई मेंटोर नहीं था, बिकॉज जब मैंने शुरुआत की, ये कहते हैं कि लाइक यू हैव टू लुक एट मून, लाइक बॉलीवुड जाना, वो भी आई बिलोंग फ्रॉम कश्मीर, डाउनटाउन श्रीनगर, यू नो द डाउनटाउन कैसा था, लाइक डाउनटाउन सिटी जो है वहाँ के हालात कितने सेंसिटिव होते थे, जहाँ पे पत्थरबाजी, रेडिकलिज्म का एक हब होता है, हॉटबेड होता है, तो वहां से आप शुरुआत करते हो, सोचते हो, उसके बाद कितना आपको फेस करना पड़ता है। मेरी टीम ने कितना फेस किया, ऑब्वियसली जब हमने शुरुआत की हमारी टीम को थ्रेट किया गया, हमले हो गए हमें कि आप बॉलीवुड क्यों यहाँ पे रिवाइव कर रहे हो, दिस इज लाइक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट एंड व्हाई आर यू प्रमोटिंग द बॉलीवुड हियर, व्हाई आर यू प्रमोटिंग सच काइंड ऑफ इंडियन कल्चर हियर, लाइक so we didn't give up, because I belong in one country. I believe that there is one nation, one state, one country, one flag. वो मैं मानता हूँ, मेरा मुल्क मेरे दिल में बसता है, सो आई बिलीव दिस। तो ये आइडियोलॉजी लेके मैंने गिव अप नहीं किया, एंड उसके बाद शुरुआत हुई तो बहुत आगे हमने लाइक ड्यूरिंग द कोविड-19 आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम, उसके बाद फोर्ब्स ने मुझे फीचर किया एंड बहुत सारी मैगजीन्स ने, लाइक देन एक पैशन, एंथुसियाज्म आ गया मेरे अंदर दैट आई हैव टू नाउ डू समथिंग बिग for my Kashmir, for my Jammu, for my country. Then we collaborated with T series. So फिर आओगे आप सबको हमने एक ट्रीट दे दिया, फिर आओगे, सो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत ज्यादा प्यार मिला, थोड़ी देर को भी सितारे को, बिकॉज सितारे बाद माई फर्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है एज अ पंजाबी, सो इट वॉज वेरी हार्ड टू sung that song, but I trained for 3 months. मैंने vocals पूरे train करे and I just prepared and gave my shot. लास्ट टाइम एआन जी जिस तरह से आपकी टीम पर हमला हुआ, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो लोग जो आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या ये क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा कश्मीर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, टैलेंट जो है वो उभर कर सामने आए? क्यों हम लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ही इतना टैलेंट है तो?
I believe they want to eradicate peace. First of all, they want to destroy peace. वो peace चाहते नहीं है. सबसे पहले हर एक चीज की हम अगर देखें, कोई भी शुरुआत करनी है, चाहे आप कुछ भी करते, like business, whatever, like any kind of stuff like thing, peace सबसे एक important चीज है. अमन एक एटमॉस्फेयर जो है वो इम्पोर्टेंट है. आई बिलीव कि ये जो ऐसे इंटरनेशनल एलिमेंट्स हमारे बीच समाज में, ब्लैक शीप्स है जो अमन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. ऑब्वियसली जब अमन डिस्ट्रॉय हो, ऑब्वियसली आर्टिस्ट हो, कोई भी इंसान हो जो वहां पे कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, वो उनको उस चीजों से थ्रेट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे कुछ मत करो. वो कश्मीर के दुश्मन है, जम्मू के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है, कश्मीरियत को शर्मसार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात है, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हमेशा जम्मू कश्मीर तो एक ही है. अब तो यूनिट टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर उड़ा दिया, 370-35 धारा जो है वो तोड़ दी गई है. लेकिन आपको नहीं लगता कि आज भी सबसे पहले कोई भी चीज अगर सबसे ज्यादा मिलती है तो वो सबसे पहले कश्मीर की तरफ ध्यान दिया जाता है, जम्मू को आज भी पीछे रखा जाता है? Yeah, this is kind of political question. But I will comment on it. Yeah, I want to be an honest for this. I want to be very honest for this. Yes, discrimination हुआ है जम्मू के साथ. एक सौतेली माँ का सलूक किया गया जम्मू के साथ. बिकॉज जो आज तक हमारे हुकूमतें आ गई, 70 इयर्स के जो हुकूमतें आई, क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए, आप बताइए. कश्मीर एक पॉलिटिकल एरिना बन चुका था. कश्मीर एक पॉलिटिकल एक सर्कस बन चुका था, जहां पे कोई भी आता था अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स वहां पे खेलता था कश्मीर में. तो जम्मू को एक वो दर्जा नहीं दिया गया था, एक बिकॉज जम्मू इज गेटवे ऑफ कश्मीर. जब शुरुआत होती है, कोई भी आता है, टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट का जब फुटफॉल कश्मीर में पड़ता है तो ऑब्वियसली वह जम्मू ही आता है ना. तो एक हमारा यहाँ पे एक गेटवे है. आई बिलीव, मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए, मैं जम्मू आया बिकॉज आई बिलीव कि जम्मू इज ट्रूली लकी फॉर मी. मेरे लिए लकी है, मेरे प्रोजेक्ट्स के लिए लकी है. मैंने थोड़ी देर की यहाँ पे शुरुआत की, मैंने फिराओगी की शुरुआत की यहाँ पे. आज मेरा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है एडोरेबल, मैं उसकी शुरुआत यहाँ पे जम्मू से, बिकॉज आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू. आई सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम every kind of people, whether they are my fans, whether they are media fraternity, whether they are the people, they are very much loving people from Jammu, and I believe they are very much humble. बहुत ज्यादा उनसे प्यार मिला है, बहुत पहले से प्यार मिला है. Like I truly appreciate that. बात करूंगा मैं टैलेंट के साथ साथ नशे की बात करूंगा. आप भी देखते हैं कि अब नशा जो है वो मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करूं, एंटी नार्को टास्क फोर्स की बात करूं, एनटीएफ की, ये भी सतर्क हो गई है. लेकिन मैक्सिमम जितना भी सामान जो है वो बाया कश्मीर से आ रहा है. क्या आपको नहीं लगता है कि अब मिलिटेंसी का दौर तो चल रहा है, उसके साथ अब छोटे बच्चों को नशे की ओर भी लिया जा रहा है? जो ड्रग कश्मीर में फैल रहा है, ये हमारे यूथ्स की, और मैंने सुना कि आप इस नशे पे भी कुछ अवेयरनेस कर रहे हैं. I'll tell you. जो ड्रग्स का आप ये कह रहे हैं, कश्मीर में सबसे मैक्सिमम ड्रग हो रहा है अभी. हमारी मुल्क में सबसे ज्यादा ड्रग्स कश्मीर में हो रहा है. हमारे बच्चे जो यूथ है वहां पे कश्मीर में, आप देखिए कि ड्रग्स कितना कर रहे हैं वहां पे. ये क्या पुलिस की जिम्मेदारी थोड़ी है, आप मुझे बताइए, ड्रग्स को रोकना. हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, रिलीजियस ग्रुप्स है, कहाँ पे सोए हुए हैं क्या वो? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लाइक आई बिलीव पेरेंटिंग मैटर्स, लाइक जो पेरेंटिंग होती है, लाइक उनकी जो यूथ अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है. वो भी फेलियर कर रही है, वो भी एक फेल हो रही है. बिकॉज एक नशा मुक्त भारत तब होगा ना जब हम एक शुरुआत करेंगे कि अपने घर से एक जो ऐसे यूथ है जो ड्रग्स कर रहे हैं, जो ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है जिनके घर पे, तो वो खत्म करे. ये खाली एक ही आई डोंट बिलीव ये गवर्नमेंट मशीनरी का काम है ये खाली ड्रग्स को रोकना. ये सबका काम है, जॉइंटली कलेक्टिवली ये सबका काम है. ये जो हमारे स्कॉलर्स है, सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स है, एनजीओज है, एनजीओज क्या कर रहे हैं वहां पे? तो दे आर मिंटिंग मनी फ्रॉम द पीपल, दे आर मिंटिंग मनी फ्रॉम द अब्रॉड एंड अदर ग्रुप्स ऑन द नेम ऑफ एनजीओ. एनजीओ किस चीज का? आई बिलीव कि ये एनजीओज क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग नथिंग. वहां पे आप देखिए कि यूथ जिंदगियां उनकी खराब हो रही है ड्रग्स के चक्कर में. कितने लोग मर रहे हैं वहां पे, बट वहां पे सिर्फ पूछेंगे लाइक कौन क्या कर रहा है? पुलिस नहीं कर रही है. पुलिस इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क. गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? दे आर डूइंग वेरी टफ वर्क अगेंस्ट दिस ड्रग्स. दे हैव स्टार्टेड द वॉर ऑन ड्रग्स. अब ये हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कोई नाम है.
समाज का भी कोई काम है, तो व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि आप इस चीज को मानते हैं ना कि अभी कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि कभी हमारा कश्मीर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्लीन हो और उसको भी एक स्विट्जरलैंड की तरह नाम दिया जाए, वो लोग अभी भी हैं। बहुत सारा ऑब्वियसली मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ, हर एक जगह पे ब्लैक शीप होते हैं। ऐसी समाज में एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हमारे कश्मीर में है, जो कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं, ऑनेस्टली जो एक इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। हमारे आए दिन वहां पे मतलब कभी कोई नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये चीज बता दूं, कश्मीर की पहचान नॉन कश्मीरी पंडितों से है। जो कश्मीरी पंडित है, जो वहां पे बसते आए हैं, उनसे कश्मीर की पहचान है। जब आप उनको ही नहीं रखोगे तो कश्मीर की क्या पहचान रहेगी, फिर कश्मीरियत का क्या नाम रहेगा। क्योंकि आपने ये चीज बात की, बड़ा अच्छा लगा कि कश्मीरी की शान थी, कश्मीरी की वहां पे पैदाइशी थी, लेकिन फिर क्यों ऐसा नहीं पॉलिटिकल कोई ऐसा सिस्टम चला रही है। आज वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, डरते हैं वहां पे जाने के लिए, बच्चों के साथ 4-4 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन पॉलिटिकल कोई इशू उनको कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा कोई। लेकिन बात एक ही है, जैसे जाने की कोई बात होती है, आए दिन कोई ना कोई टारगेट किलिंग हो जाती है वहां पे। आई ट्रूली होप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक हमारे जो सेंटर की लीडरशिप है, दे आर लुकिंग फॉर दिस, दे आर लुकिंग टू डू समथिंग फॉर द लाइक घर वापसी, वी कैन से दैट। उनको वहां पे कश्मीर में बसाने के लिए दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। आज तक 70 साल में आप ही बोलिए ना क्या हुआ है। अगर आज के दौर में हमारे जो गवर्नमेंट का काम है वो कर रहे हैं, दे आर उनकी काम करने का पेस जो है वो अभी ऑन द ट्रैक चल रहा है। तो आज 70 ईयर्स, 70 साल ज्यादा या 5 या 6 साल ज्यादा, आप ही बताइए 70 ईयर्स में कौन सा डेवलपमेंट हो गया वहां पे कश्मीर में, कौन सा ये, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स तो बहुत टाइम पहले वहां से जा चुके थे ना, ये आज की बात नहीं है। बट बिल्कुल पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है, मतलब इनके नाम पे भी पॉलिटिक्स किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि कश्मीरी पंडित्स को बिल्कुल भी वहां से जाना नहीं चाहिए। कश्मीर उनका अपना एक कहते हैं कि लाइक वी कैन से जन्मभूमि है, अपना वतन है। ऑब्वियसली दे शुड स्टे देयर। कश्मीर उनका है, कश्मीरी उनके है, कश्मीरियत उनसे है। पॉलिटिकल के अलावा मैं बात करूंगा, अभी आपको भी 2 से 3 बार जो है वजूद आइकॉन जो है वो सेट किया गया है हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अमरूद सिन्हा जी के द्वारा, क्या कहेंगे? जानता हूँ कि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों से मेरा मोरल बहुत बूस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आ जाती है अपने अंदर, एंथुसियाज्म मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है दैट डे बाई डे और काम करना है, हमारे यूथ के लिए, हमारे यूथ को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। तो ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट ऑनरेबल एलजी साहब जो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे कश्मीर में काम कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप में भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उनकी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। आप देखिए टाइम बाउंड मैनर में चीज़ें हो रही है। एलजी साहब के दौर में भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। यस, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लुक दैट सेंटर भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। सेंटर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी जो है कश्मीर की तरह, बिकॉज कश्मीर इज क्राउन ऑफ इंडिया एंड आई बिलीव ऑनरेबल पीएम इज वेरी डेडिकेटेड फॉर कश्मीर एंड पीपल ऑफ कश्मीर। तो वो चीज़ें मुझे पीएम साहब की बहुत इंस्पायर करती है जो वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं। इहान जी, टैलेंट की बात आपने की, आपने भी मेहनत की है। जम्मू कश्मीर के टैलेंट की बात को कमी नहीं है, लेकिन आज के दौर में ना जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो या तो पैसों की वजह से पीछे हट जाते हैं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप किसी के कोई आपके पास सपोर्ट लेने आए कि हमारी सपोर्ट करो, हमें भी आगे बढ़ना है, हमारे पास ये चीज़ का टैलेंट है, क्या उसमें आप ये चीज़ तो नहीं देखोगे कि बंदा जम्मू का है तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, कश्मीर का है तो उसको सपोर्ट करूंगा? सबसे पहली बात मैं आपकी ये चाहता हूँ कि आप ये वर्ड्स वापस ले लो, बिकॉज मैंने शुरुआत ही जम्मू से की है। मेरी थोड़ी देर का शुरुआत जम्मू से हुई है, मेरी फिराओगी की शुरुआत जम्मू से हुई है, मेरी आज एडोरेबल की शुरुआत जम्मू से है। जो मैं आज एक दिन के विजिट पे जम्मू आया हूँ, मेरी एडोरेबल जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मैं जम्मू आया हूँ बिकॉज टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कश्मीरी को फेवर करूंगा और जम्मू को कम करूंगा? मेरे लिए दोनों बराबर है। मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि जम्मू अलग है कश्मीर अलग है। जम्मू एंड कश्मीर इक्वल थिंग। वो तो चलिए आप उनकी बात करिए ना, जिन्होंने 70 साल यहाँ पे हुकूमतें की, जिन्होंने जम्मू को सौतेली माँ का सलूक किया गया, जिन्होंने कश्मीरी में कश्मीर का एक पॉलिटिकल सर्कस बनाया वहां पे कश्मीर को। ऑब्वियसली वहां पे सियासत का एक हॉटबेड बन चुका है, वहां पे और कौन सी बातें हो रही है आप बताइए ना। बट जम्मू पीपल आर वेरी इक्वल एज कश्मीर आर। बात करूंगा
आपने जो 2-3 एल्बम जो है वो निकाली हैं, क्या वो किसी के बैनर तले हैं, या आपका अभी अपना जो है वो प्रोडक्शन हाउस जो है वो किस नाम से मैं जानना चाहूंगा? Misty Sunny Films is the awarded film production company and पहला हमारा जो प्रोजेक्ट थोड़ी देर फिर आओगे का आया, वो भी मिस्टी सनी फिल्म्स का प्रोडक्शन था हमारा। उसके बाद हमने कोलैबोरेट टी सीरीज के साथ किया, वी कोलैबोरेटेड विद टी सीरीज। उसके बाद थोड़ी देर हमने किया, इट वाज आई वुड से दैट इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी टू शूट दैट प्रोजेक्ट इन लद्दाख। आई जस्ट शॉट दैट इन लद्दाख बिकॉज मेरा लद्दाख पहला लाइफ में फर्स्ट ट्रिप था एंड इट वाज एक्सट्रीमली इनक्रेडिबल। एंड उसके बाद लोगों ने इतना सराहा गाने को, इतना ज्यादा प्यार मिला। आई जस्ट पर्सनली फेल्ट हम्बल्ड एंड ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा उस चीज से। उसके बाद हमने हमारा प्रोडक्शन आया फिर आओगे 2 का, जिसमें मैंने स्टार्ट किया, जस्ट स्टार्टेड टू लेंड माय ओन वोकल्स टू द सॉन्ग। मैंने खुद अपनी आवाज दी गाने को। एंड उसके बाद सितारे आया, अभी बड़ा हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एडोरेबल आ रहा है। सारा प्रोडक्शन हमारा मिस्टी सनी फिल्म्स का है। हमारी म्यूजिक लेबल MCF ओरिजिनल्स मैंने लॉन्च की टू गिव प्लैटिनम एरेना प्लेटफॉर्म टू द यूथ, जो हमारा टैलेंटेड यूथ है, जिनके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। बिकॉज आप देखिए, आप आउटसाइड जाते हो, वहां पे आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब मैंने भी स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है लाइफ में, बिकॉज ऐसे ही इंसान 10वीं मंजिल पे नहीं आ जाता है। तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो, जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होता है, तब तक आप चीजें पॉसिबल नहीं करते हो। एंड यस, MCF ओरिजिनल्स का ये एक लोगो है, एक एम है कि हमारे यूथ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, एंड हमने दिया भी है। आप देखिए कि फिर आओगे हुआ, मैंने कश्मीर में शूट कराया वो। आई कुड हैव शॉट दैट इन एनी अदर लोकेशन, बट मैंने कश्मीर में कराया। कश्मीर में मैंने वहां पे एम्पावर किया, वहां का जो क्रू था, जितना भी लाइक कैमरा सेटअप टीम था, हमने उनको काम दिया। वी जस्ट गिव देम वर्क। ये हमने वहां पे लोकल के लिए वी कैन सी वोकल फॉर लोकल, हमने लोकल को काम दिया। वहां पे लद्दाख का शूट हुआ, वहां पे भी हमने लोकल को काम दिया, लाइक क्रू को दे दिया, लोकल क्रू। अभी नेक्स्ट हम जम्मू में प्लान करेंगे तो सारा क्रू जम्मू का होगा। सो ऑब्वियसली आप चीजें देखिए, हम इक्वली चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जम्मू ज्यादा कश्मीर कम, कश्मीर ज्यादा और जम्मू कम, ऐसा नहीं। वी बिलीव ट्रूली इक्वली चीजें करना। और यूथ के लिए पूरे हमारे दरवाजे खुले हैं। मिस्टी सनी फिल्म्स के टीम को अप्रोच कर सकते हैं, टैलेंटेड लोग, वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। एंड ऑब्वियसली मैंने इसी चीज के लिए तो ऑब्वियसली लाइक एक स्टेप उठाया, ये बेड़ा मैंने इस चीज के लिए उठाया, हमारा यूथ किसी लेवल पे आ जाए। जो स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, आगे इतना स्ट्रगल कोई हमारा यूथ ना करे। प्रोजेक्ट जो है वो भी किस प्रकार के अभी जो प्रोजेक्ट है वो आ रहे हैं, आने वाले हैं? कौन कौन सी नई एल्बम जो के साथ आपकी अब रिलीज होने वाली है? यस, आई एम प्लानिंग एडोरेबल, जो हम मोस्टली नेक्स्ट मंथ कर रहे हैं। वो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ी देर सितारे के बाद। एंड विल बी सून अनाउंसिंग फर्स्ट लुक ऑफ दैट इंशाल्लाह। मैं पहले जम्मू आया तो मेरे लिए, मैं पहले ही बताता हूँ कि मैं मानता हूँ कि जम्मू मेरे लिए बहुत लकी है। मैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए आता हूँ यहाँ पे। आई विजिट टू सिटी ऑफ टेम्पल्स। आई सी दैट शुरुआत हो अच्छी चीज की तो जम्मू से हो, बिकॉज बहुत अच्छा गहरा रिश्ता रहा है जम्मू से, यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोगों का बहुत प्यार है, मैं उस चीज को बहुत उन लोगों ने सराहा है एंड लकी मानता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले आ गया टू सीक ब्लेसिंग्स अपने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि यहाँ से ही मेरी शुरुआत अच्छी हो। एडोरेबल की शूटिंग जो है वो कहाँ पे हुई है? एडोरेबल की शूटिंग हमने डिफरेंट लोकेशंस पे की है। जम्मू कश्मीर में हुई है उसकी लोकेशन में, एंड बाहर एक वहाँ पे आउटसाइड वहाँ पे शिमला में भी हुआ है। बाकी मैक्सिमम जितना मेजोरिटी ऑफ शूट है वो सारा जम्मू एंड कश्मीर में, बोथ लोकेशन, जम्मू एंड कश्मीर, नॉट ओनली इन कश्मीर। दिस टाइम आई कैन से प्राउडली दैट जम्मू में भी हुआ है, कश्मीर में भी हुआ है। बात करूंगा एयान खान, तो एक पर्दे पे कोई आपकी फैन फॉलोइंग मैंने देखी, क्योंकि मैं नीचे जब अंदर एंटर कर रहा था ना होटल के अंदर, तो बाहर कुछ लोग जो है वो युवा जो है जो वो आपकी गाड़ी के पास खड़े थे कि एयान खान जी आए हैं, उनको देखना है, उनको मिलना है। मैंने उनसे ऐसे बात की, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, मैंने ऐसे बात की कि आप किसका वेट कर रहे हो? एयान खान जी कहते हैं अब उनसे ये भी पूछना कि वो बड़े पर्दे में कब आएंगे? सून ऑब्वियसली वैसा स्क्रिप्ट का डिमांड होगा, डेफिनेटली 100%। आई वुड लव टू दिस, बट मेरा अभी जो पूरा फोकस है, बट एज अ सिंगिंग में मेरा पूरा है, एज अ सिंगिंग आई एक्ट बोथ। बट यस,
इट डिमांड्स लाइक जैसे स्क्रिप्ट की वैसी डिमांड हो, डेफिनेटली आई वुड लव टू। अभी प्लान में कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग मोस्टली मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है कश्मीर में सिनेमा सेटअप का प्लान खुद कर रहा है। विल बी प्लानिंग चेन ऑफ सिनेमाज इन कश्मीर, एंड वो मेरा मिस्ट्री सिने फिल्म्स एक वहाँ पे कश्मीर में करेगा। मीनवाइल ऑन अदर हैंड विल बी प्लानिंग नेक्स्ट ईयर फॉर द एक्टिंग एकेडमी, ताकि हमारे यूथ को एक एक्टिंग का भी वहाँ पे स्किल, उनका जो पोटेंशियल है, जिनका एक्टिंग का टैलेंट है, वो वहाँ पे नरिश हो जाए। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ। यानी जी जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या मैसेज छोड़ के जाएंगे? मैसेज इज क्लियर, लाइक नेवर गिव अप। आप लोग के पास बहुत सारा, यू गाइज, यू ब्यूटिफुल गर्ल्स आउट देयर, लाइक बॉयज, यू गर्ल्स हैव लॉट ऑफ टैलेंट, पोटेंशियल, देर आर बैंक ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक यू कैन ग्रैब, बट उस चीज के लिए आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। लाइक यू डोंट हैव टू स्केल डाउन योर एंथुजियाज्म, जो आपका काम करने का एंथुजियाज्म है वो हमेशा रखना है, किसी चीज से गिव अप नहीं करना है। मैं कश्मीर के युवाओं के लिए बोलूंगा कि थ्रेट है वहां पे, नेवर गिव अप। टेररिज्म है, यू डोंट हैव टू गिव अप। ये हमारे समाज के दुश्मन है जो नहीं चाहते कि हमारा यूथ आगे बढ़े, बट आप लोगों को हमेशा ये समझना है कि अपने मुल्क का नाम, अपने जम्मू एंड कश्मीर का नाम कैसे रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयान खान जी। अयान खान जी, तो मैंने आपको पहले शुरुआती तौर पे बताया था कि ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और जो भी इनकी 3 एल्बम्स जो है वो रिलीज हुई हैं, वो उनकी जितनी भी शूटिंग है वो जम्मू कश्मीर में ही हुई है। और अभी इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस जो है वो बनाया है मिस्ट्री सिने फिल्म्स के नाम से, और अभी इनकी नेक्स्ट मंथ जो है वो एक और सॉन्ग जो है वो रिलीज होने जा रहा है, एडोरेबल, और उसकी भी शूटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में ही हुई है। और इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी हुनार बच्चे में, क्या वो मेल हो क्या वो फीमेल हो, अगर टैलेंट है, टैलेंट आपके अंदर है, भरा हुआ है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेरे पास आइए, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। जहां तक भी उसको सपोर्ट कर पाऊं मैं जरूर करूंगा, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप अपना टैलेंट जो है वो उसे कभी गलत राह पर ना लेके जाएं, अपना टैलेंट जो है वो उसे बरकरार रखें। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो मैसेज दिया कि कश्मीर में खास करके जो नशा जो है वो आज 95% नशा जो है वो कश्मीर में है। आए दिन जो है कि वहां पे मौत हो रही है नशे के कारण, वो चीजों को रोके, और ये खुद भी उस पर अवेयर कर रहे हैं कि नशे को किस तरह से रोक लगाई जाए। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था। इनको कई सारी काफी थ्रेट्स भी मिली, धमकियां मिली कि आप जहां पे ये चीजें ना करें, लेकिन इनका एक ही सपना था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और जो मेरे अंदर टैलेंट है उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। कुछ कह रहे हैं यान जी, उनसे पूछते हैं। जो आप थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, मेरी टीम ऑलमोस्ट, मेरी टीम जितना मेरा स्टाफ है सारा इंजर्ड किया गया वहां पे आप देखिए कि थ्रेट कितना ज्यादा हम लोगों के लिए वहां पे बढ़ गया। यस, वी आर लिविंग इन थ्रेट देयर, वहां पे बहुत ज्यादा थ्रेट है हमारे लिए वहां पे कश्मीर में, एंड वो चीज भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। लाइक ऑब्वियसली हमारी टीम जब, चलो मैं सिक्योर हूँ, मेरी टीम सिक्योर नहीं है, बिकॉज वहां पे हमें रोकने की कोशिश की जा रही है कि आप बॉलीवुड को, एक इंडियन कल्चर को क्यों यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो। यस, वहां पे लाइक आई बिलीव दैट, यस, आई वांट टू टेल दिस थिंग टू द पीपल, लाइक अगर हम अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, लाइक इसमें क्या हम कोई गलत कर रहे हैं क्या? इफ वी आर लाइक प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, if we are promoting Indian cinema, if we are like supporting our like government को काम करने के लिए वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, सो तो ऑब्वियसली कि हम क्या लोगों के दुश्मन हो गए क्या वहां पे? फिर तो ये मानता हूं मैं कि ऑब्वियसली ये चीज लोगों के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया है कि लाइक ये यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को प्रमोट कर रहा है, ही इज प्रमोटिंग सम काइंड ऑफ अदर स्टफ देयर इन कश्मीर। आई विल टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड मेरा सारा प्रोडक्शन खुद का हुआ है, लाइक आई डिडंट गॉट सिंगल सपोर्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन। मेरा अभी तक जितना भी सपोर्ट है खुद का अपना गया है, फ्रॉम माई ओन पॉकेट। मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सारी खुद की गई है, मेरा प्रोडक्शन हाउस मेरा अपना है। सो दिस इज ट्रूली वेरी बेसलेस थिंग्स, पीपल आर लाइक saying this thing. So we truly reject all kind of these comments and all statements from the people. But yes, I truly believe that मुल्क एक है, झंडा एक है, वही रहेगा। वहां पे कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, दो झंडे नहीं चलेंगे। कश्मीर का भी एक ही झंडा है, हमारे मुल्क का भी एक ही झंडा है। तो आई ट्रूली बिलीव दैट मेरा मुल्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आइडेंटिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आई विल प्रमोट दैट,
I will promote Indian cinema there in Kashmir. I will promote Indian culture in Kashmir. आप बताइए ना कि लाइक आज तक क्या बेनिफिट हो गया हमारे 70 इयर्स में, कितनी किलिंग्स होगी, कितने लोगों को वहां पे मार दिया गया, आप बता दीजिए कौन सा बेनिफिट हो गया वहां पे। बट येट उसके बाद आई ट्रूली बिलीव दैट लोगों को जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती रहेगी हमेशा, बट स्टेप किसी को आगे लेना है। मैंने स्टेप लिया, मेरा खुद का सारा इन्वेस्टमेंट आज तक चला गया। आई डिडंट गॉट एनी सिंगल सपोर्ट फ्रॉम एनीवन। बट यस उसके बाद लाइफ थ्रेट आ गया मेरे पे दैट यू आर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर हेयर। लाइक आप यहाँ पे, आपकी टीम जो है जो लाइक गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, आप यहाँ पे इंडियन कल्चर प्रमोट कर रहे हो। सो आई वॉन्ट देम टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर देयर माइंड, लाइक पीपल एंड ट्रोलर्स, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। आई ओनली नो कि मेरा मोरल किसी चीज से डाउन नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मुझे आई हैव टू मेक माय कश्मीर एंड जम्मू प्राउड। साफ तौर से इनका कहना है कि मैंने जितना भी पैसा आज तक लगाया है वो सिर्फ खुद का लगाया है, किसी से मैंने पैसा नहीं मांगा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है, हुनर लोग हैं, जो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ आगे निकलें, एक स्टेप तो लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप इसी तरह से डरते रहेंगे, आपको थ्रेट मिल रही है, डरते रहेंगे, तो जिंदगी में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज नरेंद्र शर्मा के साथ।